लास्ट सेशन में हम लोगों ने इस हेडिंग के बारे में डिस्कस किया था. इट इज वर्क डन बाय फोर्स, बट द मेन पॉइंट हियर इज दैट कि मोशन इज नॉट इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इज इन प्लेन. दैट टाइम हाउ टू कैलकुलेट वर्क बाय अ फोर्स. बेस्ड ऑन दैट ये क्वेश्चन था, जैसे हमने कर लिया था. वी हैव नाउ PYQ वेरिएंट ओवर हियर, जिसे आपको टेस्ट के तौर पे लेना है कि आप क्वेश्चन की वर्क बताना है कितना होगा. बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ. थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने क्वेश्चन को, हालांकि चर्चा मैंने इस में यहाँ पर जो की है प्रीवियस क्लास में हिंट दिया था, और मैंने कहा था कि कहाँ से जेई मेन का लेवल ख़त्म होता है और फिर कहाँ से जेई एडवांस का लेवल स्टार्ट होता है. कुछ मैंने ऐसा शायद बताया था कि जो XI कैप प्लस YJ कैप, ये जो फोर्स है तो बहुत आसान है, लेकिन YI कैप प्लस XJ कैप कर दें, फोर्स के X कंपोनेंट में Y और Y के कंपोनेंट में X कर दें तो थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है. फिर जो फोर्सेस होते हैं इनमें प्रश्न उठता है कि पाथ पे डिपेंड करेंगे कि नहीं करेंगे. फिर वही कहानी आगे कंजर्वेटिव फोर्सेस से जाकर के रिलेट होती है. तो यहाँ पर वैसा ही कुछ क्वेश्चन है कि ये अगर हम फोर्स का एक्सप्रेशन माने तो बताना ये है कि फॉर दिस एक्सप्रेशन जो फोर्स वर्क है क्या वो पाथ पे डिपेंड करेगा या नहीं. ऐसे ही अगर हम ये माने तो, ये हम माने तो, ये हम माने तो, ठीक है. और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में आप ऑल कर दीजिए, ठीक है. एक मिनट, क्वेश्चन मैं फिर से रीड कर लूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड, तो यहाँ पर नन ही सही था. यहाँ पर कोई एक फोर्स है ऐसा जो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कह सकते हैं वो कंजर्वेटिव है. तो आपको बताना यही है कि कौन सा है ऐसा फोर्स आउट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस, आउट ऑफ दीज थ्री एक्सप्रेशंस कि जो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है.